आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंश पूरी तरह से टूट चुका होता है। परी, राजा और ईशानी उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अंश खुद को दोष देता है कि वो प्रार्थना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसे उसके सामने जाने में भी झिझक होती है। परी और ईशानी अंश को समझाती हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। परी उसे याद दिलाती है कि पूरा घर जानता है कि वो प्रार्थना से कितना प्यार करता है। राजा भी अंश को तसल्ली देता है और कहता है कि प्रार्थना को उस पर पूरा भरोसा है। उधर राही अनुपमा से काफ़ी नाराज़ होती है। वो कहती है कि अनुपमा हर किसी की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है और फिर खुद मुश्किल में फंस जाती है। राही को लगता है कि अनुपमा को प्रार्थना को शाह हाउस में ही रहने देना चाहिए था। वो कहती है कि वो अनुपमा की जिद और उसकी आदत से थक चुकी है। प्रेम भी शेयर करता है कि वो पराग के रोज़-रोज़ के गुस्से से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। राही कहती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर ही आएगा। उसे अनुपमा की बहुत चिंता होती है। इसी बीच अनुपमा राही को मैसेज भेजती है और उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार वो जिम्मेदारी संभाल कर उठाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोठारी हाउस में पराग गुस्से में होता है। गौतम पराग पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि उसने प्रार्थना को शाह हाउस भेज दिया। वो अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशान होता है और कहता है कि उसे प्रार्थना के साइन चाहिए पेपर्स पर। माही गौतम का साथ देती है। पराग अपना आपा खो देता है और सबको डांटकर चुप करवा देता है। वो कहता है कि इस वक्त प्रार्थना पर प्रेशर डालना बंद करो, उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी रजनी का पराग के पास फ़ोन आता है। पराग को लगता है शायद कोई अच्छी खबर होगी। रजनी बताती है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं और चावल का डेमोलिशन जल्दी शुरू होने वाला है। वो पराग को मुंबई आने के लिए कहती है। पराग को ये सुनकर सुकून मिलता है। उधर अनुपमा सबके लिए प्रार्थना करती है, भारती के लिए भी और चावल के रहने वालों के लिए भी। सुबह सुबह उसे प्रीत का कॉल आता है और वो घबरा जाती है। प्रीत रोते हुए बताता है कि बिल्डर्स ने चावल तुरंत खाली करने को कह दिया है क्योंकि डेमोलिशन शुरू होने वाला है। प्रीत पूरी सिचुएशन बताते हुए टूट जाता है। अनुपमा इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है और खुद बिल्डर्स से बात करने का फैसला करती है। बिल्डर अनुपमा को बताता है कि 2 हफ्ते पहले नोटिस भेजा गया था लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। वो कहता है कि बुलडोज़र आने से पहले चावल खाली करनी होगी। अनुपमा रजनी से बात करना चाहती है लेकिन बिल्डर उसे बताता है कि उनके पास अनुपमा की साइन की हुई एनओसी ऑलरेडी मौजूद है। प्रीत अनुपमा को वो पेपर्स दिखाता है। अनुपमा अपनी ही सिग्नेचर देखकर शॉक हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। उधर रजनी मन ही मन सोचती है कि अब उसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अनुपमा कोशिश करती है याद करने की कि उसने कब और कैसे वो पेपर्स साइन किए थे। लीला, हसमुख और पूरी शाह फैमिली अनुपमा की हालत देखकर घबरा जाती है। अनुपमा उन्हें पूरी बात बताती है और तुरंत मुंबई जाने का फैसला करती है। लीला उसे याद दिलाती है कि उसने पराग से वादा किया था कि वो प्रार्थना का ख्याल रखेगी और लीला साफ कह देती है कि वो प्रार्थना की जिम्मेदारी नहीं लेगी। किंजल कहती है कि वो प्रार्थना का ख्याल रख लेगी लेकिन अंश कहता है कि अनुपमा जैसा कोई प्रार्थना को संभाल नहीं सकता। अंश और लीला दोनों अनुपमा के मुंबई जाने के फैसले का विरोध करते हैं। पूरा शाह परिवार इस बात पर चर्चा करता है लेकिन अनुपमा अपना फैसला पक्का कर लेती है कि उसे मुंबई जाना ही होगा। वो सबसे कहती है कि प्रार्थना का ध्यान रखें और उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। लीला पूछती है कि अनुपमा कैसे गारंटी दे सकती है कि वो लौट कर आएगी और कोठारी फैमिली के डर का भी जिक्र करती है। अनुपमा लीला के सामने हाथ जोड़कर उसे जाने देने की गुजारिश करती है। उधर चावल के रहने वाले लोग अपने घर छोड़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो अनुपमा का इंतज़ार करेंगे जो आकर सबको समझाएगी कि एनओसी पर साइन कैसे हुए। प्रीत सबको भरोसा दिलाता है कि अनुपमा ज़रूर आएगी और सच सबके सामने रखेगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।